हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जेई एडवांस के क्वेश्चंस देख रहे हैं और हमारे पास में चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट एडेड हैं, है ना। दो चैप्टर यहाँ पर आपको मिक्स मिलेंगे, तो दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पर यूज करना पड़ेंगे। ठीक है, यही एक ब्यूटी है जेई एडवांस के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास गिवन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन फिगर। ओके, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2.0 न्यूटन पर मीटर एंड मास ऑफ ब्लॉक इज 2.0 kg. Ignore the mass of spring. Initial spring is unstretched condition. Another block of mass of 1 kg is moving with speed 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये दूसरा जो ब्लॉक है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसकी तरफ मूव कर रहा है। कोलाइड इलास्टिकली, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान से समझना पड़ेगा। इलास्टिकली कोलाइड करता है विद द फर्स्ट ब्लॉक। द कंडीशन collision is such that the second 2.0 kg block does not hit the wall. वो वॉल से हिट नहीं करता, यहाँ पर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। The distance in the meter between the two blocks when the spring return to its unstretched position for the first time after the collision. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक जैसे ही ये कोलाइड करेगा, फर्स्ट ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंचेगा, फिर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जैसा हमने कहा है कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ये सेकंड ब्लॉक जो है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? एसएचएम परफॉर्म करेगा, जिसमें उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, मीन पोजीशन, ये होगा उसका मीन पोजीशन। तो वो पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा और वापस मीन पोजीशन पे आएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा और वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो टाइम कितना लगेगा? उसका टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हम ये जो सेकंड ब्लॉक है इसका रिटर्न वेलोसिटी तो फाइंड कर सकते हैं, पर वो तो मूव करता रहेगा। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए टाइम की जरूरत है। जब ये ब्लॉक कोलाइड करेगा 1 kg का और रिटर्न करेगा, तो उसका वेलोसिटी v1 हमने निकाल लिया, पर वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा जब ये सेकंड ब्लॉक जो है वो अपने पोजीशन पर रिटर्न आए, तो वहां से हम टाइम फाइंड करेंगे जो कि होगा t/2। और अब ये t का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा और एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको पता है 2π√m डिवाइडेड बाई k होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चलेगा, यहाँ से टाइम पता चलेगा, और फिर हम v1 कैलकुलेट करेंगे और हमको डिस्टेंस का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट एडेड है, एसएचएम का कॉन्सेप्ट भी एड है इसमें। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2π√m का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 2 है। k का वैल्यू भी 2 है, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड आया 2π सेकेंड। और अगर हम जो टाइम हमको चाहिए जिसलिए हम ये सब कुछ कर रहे थे, वो हो जाएगा t का वैल्यू पाई सेकेंड, क्योंकि 2π/2 इज इक्वल टू पाई। तो t का वैल्यू कितना आ गया? पाई सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर अब हम कोलिजन का केस समझेंगे। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो हमको पता है मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। और हम यहाँ पर v1 का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। v1 का जो फॉर्मूला होगा, जस्ट v1 का जो फार्मूला होगा हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू, मतलब कि आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ दिस m1। सो यहाँ पर m1 का वैल्यू 1 kg है और m2 का वैल्यू 2 kg है। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पर u2 का वैल्यू 0 है, क्योंकि सेकंड ब्लॉक रेस्ट में है, तो u2 0 हो जाएगा। v1 का वैल्यू हम लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 2। u1 का वैल्यू कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। हमारे पास में आया 2/3। अब हमको डिस्टेंस निकालना है कि x1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो -2/3 इंटू टाइम लगा पाई। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन केवल इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। वैसे भी हमको डिस्टेंस निकालना है, तो माइनस की कोई जरूरत नहीं है। तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6.28 डिवाइडेड बाई 3। इसे कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 3.0 सॉरी
2.09 मीटर। तो हम इंटर करेंगे 2.09। थैंक यू वेरी मच।